हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एसएससी रेलवे का टॉप 10 पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ साथ ये भी बताना आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाए हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी हो जाएगा 1851 हो जाएगा। भारतीय टोल अधिनियम पारित करने का जो उद्देश्य था सड़कों का रख रखाव और क्या है विकास के लिए धन जुटाना था। चलिए अगला प्रश्न है, सामवेद को भारतीय देश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीत और क्या है कला हो जाएगा। सामवेद में कितना मंत्र है? 1875 मंत्र है। अधिकांश मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद को क्या कहते हैं? गायन का वेद कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदि शंकराचार्य हो जाएंगे। ये जो रामानंद है ये है ना भक्ति आंदोलन का क्या है प्रमुख संत है। उसके बाद ये वल्लभ आचार्य जी हैं, ये है ना ये शुद्ध व अद्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। और ये रामानुज जी हैं, ये विशिष्ट व अद्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग क्या है 10 वर्ष पहले हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा 35 वर्ष पहले हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है वैदिक साहित्य का सबसे पुराना क्या है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आपको जो ऋग्वेद का जो रचना हुआ है लगभग क्या है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व क्या है बीच में हुआ था ऋग्वेद का रचना। जो ऋग्वेद में है 10 मंडल है, 10,108 है सूक्त है और ऋचाएँ की संख्या कितना है 10,462 है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभिक की हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरणों निर्धारित किए गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला आपको हो जाएगा ब्रह्मचर्य, क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। दूसरा हो जाएगा गृहस्थ, तीसरा हो जाएगा वानप्रस्थ और चौथा हो जाएगा संन्यास जीवन। ये जो पहला ब्रह्मचर्य है इसकी जो उम्र सीमा है ना 25 वर्ष तक है। इसमें व्यक्ति को है ना शिक्षा और क्या है तपस्या का समय होता है ब्रह्मचर्य जीवन में। जो गृहस्थ जीवन होता है इसकी उम्र सीमा होता है 25 से 50। इसमें व्यक्ति का है ना पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को क्या है निर्वहन करना होता है। उसके बाद होता है वनप्रस्थ की जो उम्र सीमा है 50 से क्या है 75 है। इसमें व्यक्ति है ना वन में जाकर साधना करने के लिए होता है। उसके बाद होता है सन्यासी जीवन। इसमें होता है ना व्यक्ति जो है ना संसारिक मोह माया को क्या है त्याग करने का समय होता है, उसे क्या बोलते हैं? सन्यासी जीवन। चलिए अगला प्रश्न है, गो शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? गाय होता है, लेकिन क्या यहाँ गलत लिखा हुआ है, जिससे बहुत सारे शब्द क्या उत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा गया है? गोमत कहा गया। क्या है? गोमत कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? क्या हो जाएगा? भारत सरकार क्या है अधिनियम क्या 1935 के तहत क्या है संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। आपको पता होना चाहिए जो संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1937 में। संघीय न्यायालय का जो है पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस ग्वायर थे। कौन थे? मोरिस ग्वायर थे। इसका जो कार्य अवधि था 1937 से 1943 तक था। कितना? 1943 तक था। आपको पता है कि भारत का सरकार का अधिनियम जो है 1935 है, ये क्या है संविधान का सबसे बड़ा अधिनियम है। बोलेगा, अब क्वेश्चन पूछता है एसएससी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को तैयार किसने किया था? सैमुअल होवर ने किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को तैयार किया था, सैमुअल होवर ने किया था।
चलिए, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू विधवाओं को सामाजिक कलंक और प्रतिबंधों से मुक्त करके उन्हें पुनर्विवाह का कानून अधिकार देना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या हो जाएगा? डलहौजी साहब थे। कौन थे? डलहौजी साहब थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस भारतीय के प्रयासों से लागू हुआ था? क्या हो जाएगा? सामाजिक सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या लागू हुआ था। आप लोग से प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1946। अंतरिम सरकार में सदस्य कितना था? 12 था, जिसमें से क्या है? 3 कौन था? मुस्लिम लीग था। 3 कौन था? मुस्लिम लीग था। अंतिम सरकार का गठन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? बेबे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? आंसर क्या हो जाएगा? 1861। भारत में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश करने का उद्देश्य क्या था? भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना करनी थी, जिसके तहत कोलकाता, बॉम्बे और क्या है मद्रास में क्या है उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय था कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना क्या है 1862 में हुआ था। 1862 में हुआ था। वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय है। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन है? आंध्र प्रदेश। क्यों कौन है? आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। आप लोग से प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आज के लिए इतना ही। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।